जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जिले और संभाग के क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को पढ़ने जा रहे हैं। कह सकते हैं भोपाल संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पास देखेंगे जो भोपाल संभाग है इसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। यहाँ पहले आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पास पहले संभाग की बात की जा रही है कि भोपाल जो संभाग है इसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। और वो कौन कौन से ज़िले मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, तो आज सबसे पहले भोपाल संभाग को ही पढ़ेंगे। देखेंगे भोपाल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो 5 ज़िले आते हैं। भोपाल तो स्वतः हो गया। फिर यहाँ मैप में देखेंगे विदिशा जो कि बीचों बीच मध्य प्रदेश में दिख रहा है। फिर राजगढ़ ज़िला हो गया, सीहोर और रायसेन। ये 5 ज़िले जो हैं तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? भोपाल स्वतः है, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन। ये 5 ज़िले हैं जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पास मैंने टिक भी किया है, आप देखते रहेंगे वीडियो। आगे देखेंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम ज़िले और संभाग के क्रम में सबसे पहले भोपाल ज़िला को स्पेशली हम पढ़ने जा रहे हैं भोपाल संभाग में। तो भोपाल संभाग में सबसे पहले हम भोपाल को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पास भोपाल से बनने वाले जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट आगे हम देखेंगे। दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि भोपाल राजधानी क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक यहाँ संगठन हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर भी है। अतः भोपाल की 2 वीडियोज़ बनेगी चूँकि बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो आज की क्लास में हम भोपाल का पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ। तो आज देखेंगे दोस्तों, देखेंगे भोपाल का क्षेत्रफल है, एरिया है 2772 वर्ग किलोमीटर। देखेंगे 2772 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 2772 वर्ग किलोमीटर भोपाल का क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजपाल वर्तमान भोपाल है। देखेंगे दोस्तों, जो कि परमार वंश के शासक थे राजा भोज, एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। ये प्रसिद्ध जो है तो आयुर्वेदाचार्य भी थे और संगीतज्ञ भी थे। और परमार वंश के कहा जाए तो सबसे प्रतापी शासक राजा भोज थे। राजा भोज ने भोपाल शहर में, या कह सकते हैं भोजपाल नामक नगर की स्थापना कराई थी। वही भोजपाल नामक जो नगर था, भोपाल नामक शहर जाना जाता है। तो इस प्रकार से राजा भोज के द्वारा बसाया हुआ शहर है भोपाल। ठीक है, इसका पुराना नाम था भोजपाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला फैक्ट। यहाँ पास देखेंगे भोपाल ज़िले का गठन, फॉर्मेशन बताया जा रहा है। भोपाल ज़िला कब बना था, महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखेंगे जब मध्य प्रदेश का गठन आप लोग पढ़ते हैं तो जानकारी ये मिलती है कि भोपाल सीहोर जिला का एक तहसील हुआ करता था। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, तो भोपाल सीहोर जिले का तहसील जरूर था लेकिन उसको मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, भोपाल को राजधानी पहले बना दिया गया 1956 में, लेकिन यह ज़िला नहीं बना हुआ था। इसकी स्थापना होती है, ज़िला कब बनता है, 26 जनवरी 1972 को। याद रखेंगे दोस्तों, भोपाल ज़िला कब बनता है, 26 जनवरी 1972 को। मैं दोस्तों बताना ये चाह रहा हूँ कि भोपाल ज़िला बनने से पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुका था। कब? 1 नवंबर 1956 को, जबकि उस समय सीहोर जिला का तहसील हुआ करता था भोपाल। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का भोपाल का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1972 को। आगे देखेंगे अगला फैक्ट। यहाँ पास देखेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार हम भोपाल के बारे में जानकारी जुटाएंगे। देखेंगे कि जनगणना से संबंधित क्या आंकड़े हैं भोपाल के लिए। तो देखेंगे सबसे पहला फैक्ट है कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन यहाँ बताया जा रहा है भोपाल ज़िले की कुल जनसंख्या है 23,71,61 व्यक्ति। कुल कितने लोग हैं यहाँ दोस्तों, 23,71,61 व्यक्ति मध्य प्रदेश के भोपाल, या कह सकते हैं भोपाल राजधानी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है यहाँ पास बताया जा रहा है कि प्रतिशत की दृष्टि से भोपाल में सर्वाधिक जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या निवास करती है। देखेंगे दोस्तों, चूँकि भोपाल एक तरह से देखा जाए तो एक छोटा भी ज़िला है, लेकिन यहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, मतलब शहरी एरिया ज़्यादा है और एक सघन एरिया है यहाँ, कह सकते हैं। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यहाँ निवास करती है।
आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया गया लिंगानुपात है, जेंडर रेशियो। दोस्तों लिंगानुपात देखिएगा, पहले भी मैंने बताया था पिछली वीडियोज में कि लिंगानुपात क्या होते हैं। स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात दोस्तों 931 है, आपको पता होगा, हमने पहले भी बताया पिछली वीडियोज में। लेकिन भोपाल का लिंगानुपात है 918। कितना? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या यहाँ दोस्तों 918 है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, चूँकि राजधानी क्षेत्र है, क्वेश्चन बन भी सकता है। आगे देखेंगे लिटरेसी रेट, यहाँ बताया गया साक्षरता दर के बारे में। भोपाल की साक्षरता है 80.4%। कितना है दोस्तों? 80.4%। देखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है भोपाल ही है। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट वुमेन्स लिटरेसी रेट कहाँ की है? भोपाल की दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? भोपाल में। दोस्तों याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है दोस्तों, तो याद रखेंगे। और पुरुष साक्षरता कहाँ है? इंदौर में सर्वाधिक कह सकते हैं। और महिला सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? भोपाल में। आगे देखेंगे अगला फैक्ट, यहाँ पास देखेंगे जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया जा रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखेंगे। जनसंख्या घनत्व भी मैंने दोस्तों आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, 855। ध्यान देंगे, यहाँ पास लिखा हुआ है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल का जनसंख्या घनत्व है। याद रखेंगे, ये जो जनसंख्या घनत्व है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो भोपाल में दोस्तों। कितना है? यहाँ लगभग 1 किलोमीटर एवरेज में कहा जाए 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 855 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि सर्वाधिक है। यहाँ बताया भी जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। फिर दोस्तों आगे कुछ फैक्ट है यहाँ देखने जा रहे हैं हम लोग। देखेंगे भौगोलिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष बताया जा रहा है जियोग्राफिकल जो संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में भोपाल के। यहाँ देखेंगे भोपाल का जो भौगोलिक पक्ष है, भोपाल के बड़े ताल का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। दोस्तों आपको पता है अनुश्रुतियों के अनुसार कि राजा भोज को किसी संत ने कहा था कि 5 झीलों के पानी से स्नान किया करिए। अतः राजा भोज ने जब खोज करवाते और उनको पता चलते कि ये 5 पहाड़ियाँ हैं, इन 5 पहाड़ियों को मिला करके 5 पहाड़ियों से झील निकलते, एक झील थी, 5 पहाड़ियों के अंतर्गत झील हुआ करती थी। और इन्होंने क्या किया, उस पहाड़ी को मिलाने का कार्य किया और इस प्रकार से एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया और उस 5 झीलों का पानी इकट्ठा हुआ करता था। तो कुल मिला के दोस्तों जो बड़ा ताल है भोपाल का, उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, परमार वंशी शासक राजा भोज ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक यही थे। ये एक संगीतज्ञ भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे, एक साहित्यकार भी थे। तो ये कई गुणों से निपुण थे। आगे देखेंगे दोस्तों अच्छे शासक भी ये थे राजा भोज। आगे देखेंगे भोपाल से संबंधित अगला फैक्ट हम बताने जा रहे हैं। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, भोपाल जो शहर है सिटी 5 हिल्स यहाँ हैं। कौन कौन सी है? कटारा, यहाँ पास कुछ पहाड़ियों के नाम बताए जा रहे हैं जो 5 पहाड़ियाँ हैं। कटारा हिल्स हो गए, अरेरा हिल्स हो गया, श्यामला हिल्स हो गया, ईदगाह हिल्स हो गए और न्योरी हिल्स हो गई। तो इस प्रकार से ये 5 पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोपाल 5 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? कटारा पहाड़ी, अरेरा पहाड़ी, श्यामला पहाड़ी, ईदगाह पहाड़ी और न्योरी पहाड़ी। तो कुल मिला के 5 यहाँ पहाड़ियाँ प्रमुख हैं, दर्शनीय भी देखने लायक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए भोपाल को 5 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे भोपाल के बारे में अगला फैक्ट यहाँ बताया गया कि भोपाल को झीलों की नगरी लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ 5 झीलों को मिलाकर के बड़े ताल का निर्माण कराया गया था राजा भोज के द्वारा। यही कारण है कि भोपाल को लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट, ये फैक्ट पूछे भी जाते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं भोपाल के बारे में। अलग अलग हमने बिंदुवार यहाँ पास जो है तो व्यवस्था बना के दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं। देखेंगे अगला बिंदु है यहाँ पास प्रमुख संग्रहालय, मेजर म्यूजियम, जो मध्य प्रदेश में म्यूजियम हैं। इस म्यूजियम के बारे में हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से म्यूजियम हैं। पूरे मैं मध्य प्रदेश के म्यूजियम नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कभी यदि आगे वीडियो बनेगी तो म्यूजियम की एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे जो कि मध्य प्रदेश के सभी म्यूजियम एक साथ दिखाएंगे। लेकिन अभी हम भोपाल ज़िले के अंतर्गत कौन कौन से म्यूजियम हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि राजधानी क्षेत्र यहाँ कई चीज़ें हैं। तो देखेंगे म्यूजियम के अंतर्गत पहला यहाँ पास म्यूजियम देखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, महत्वपूर्ण है। देखेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय, यहाँ देखेंगे ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय है ये भारत के का पहला केंद्रीय मानव संग्रहालय है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। यहाँ पास जो है तो कह सकते हैं कि मानव सभ्यता से संबंधित है, ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 ही केंद्रीय संग्रहालय है, एक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो गया और दूसरा जो है तो इंदौर में केंद्रीय संग्रहालय स्थित है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 2 ही केंद्रीय संग्रहालय हैं। तो भारत का पहला केंद्रीय संग्रहालय कौन है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया था, देखेंगे 1985 में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में भोपाल में किया गया था। तो ये फैक्ट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला फैक्ट यहाँ पर देखेंगे दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, दुष्यंत कुमार जो थे एक प्रसिद्ध गजल गायक भी थे, इनका संग्रहालय, इनकी पांडुलिपियों का संग्रह जो है तो कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में ही स्थित है। लेकिन देखेंगे अगला संग्रहालय है स्टेट म्यूजियम, देखेंगे यहाँ पास राज्य संग्रहालय। दोस्तों राज्य संग्रहालय भी यहाँ पास स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय है ये। तो ये कहाँ है? भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में ही है। अगला देखेंगे यहाँ संग्रहालय है राज्य जनजाति संग्रहालय। पिछले MPPSC के पेपर में पूछा जा चुका है कि राज्य का जनजाति संग्रहालय कहाँ है। दोस्तों कई बार लोगों से गलतियाँ भी हुई थी, चूँकि देखेंगे छिंदवाड़ा के पातालकोट में आदिवासी संग्रहालय है। तो कुछ लोगों को इस बात का भ्रांति हो गई या कन्फ्यूजन हो गया कि वही जनजाति संग्रहालय है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जनजाति संग्रहालय भोपाल में है और आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा के पातालकोट में है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखेंगे राज्य जनजाति संग्रहालय स्टेट ट्राइब म्यूजियम, जनजाति कला संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भोपाल में स्थित है। ध्यान रहे दोस्तों, याद है हमने क्या बताया कि राज्य जनजाति संग्रहालय स्टेट ट्राइब म्यूजियम, जिसे जनजाति कला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, यह भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, पर एक बात याद रखना जैसे मैंने अभी बताया है कि आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? वो छिंदवाड़ा के पातालकोट में है, तो उसको विशेष ध्यान रखेंगे। अगला म्यूजियम देखेंगे यहाँ पास बताया गया प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नेचुरल साइंस म्यूजियम, कहाँ है? ये भी भोपाल में है, जो प्रकृति से नेचर से संबंधित है। ये म्यूजियम बनाया गया है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नेचुरल साइंस म्यूजियम जो है तो भोपाल में ही स्थित है दोस्तों। अगला म्यूजियम देखेंगे यहाँ पास बिरला म्यूजियम भोपाल में है, बताया जा रहा है बिरला म्यूजियम। ठीक है, बिरला म्यूजियम कहाँ है? भोपाल जिले में ही स्थित है। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने कई म्यूजियम यहाँ बने हुए हैं, अतः कह भी सकते हैं कि म्यूजियम शहर के नाम से भी जाना जाता है भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट हैं, कई म्यूजियम हैं, इतने म्यूजियम तो कहीं नहीं है। भोपाल जो है चूँकि राजधानी क्षेत्र है, सर्वाधिक यूनिवर्सिटी वाला भी जिला है, तो बहुत सारे फैक्ट आगे मिलने वाले हैं दोस्त। आप जो है तो रेगुलर वीडियो को जरूर देखते रहें। ये पहली वीडियो है, एक इसकी दूसरी भी वीडियो हम बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा फैक्ट है इसमें, तो कुछ फैक्ट को हम सेकंड पार्ट में रखेंगे। देखेंगे अगला यहाँ फैक्ट बताया जा रहा है कि बिरला म्यूजियम भोपाल में है। आगे देखेंगे माधवराव सप्रे पत्रकारिता विश्वविद्यालय संग्रहालय, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, जर्नलिज्म म्यूजियम कहाँ बना हुआ है? भोपाल में ही बना है। देखिए ये माधवराव सप्रे एक पत्रकार थे, इनके नाम से पत्रकारिता संग्रहालय बनाया गया है। तो पत्रकारिता से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं किस संग्रहालय में रखा गया है? माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय में, चूँकि ये भोपाल में ही स्थित है। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है दोस्तों। किस नाम से है? माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अगला यहाँ पास कुछ फैक्ट दिया हुआ संग्रहालय किससे संबंधित है। देखेंगे दूरसंचार संग्रहालय भोपाल, टेलीकम्युनिकेशन म्यूजियम भोपाल में है दोस्तों। दूरसंचार संग्रहालय, देखेंगे दूरसंचार से संबंधित भी संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही बनाया गया है।
फिर देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया गया सौर स्मारक दोस्तों। ये एक प्रकार का स्मारक कह सकते हैं, म्यूजियम तो नहीं है पर ये स्मारक है दोस्तों। ये भारत देश के जो वीर शहीद थे उनको समर्पित जो है तो एक सौर स्मारक बनाया गया है। ये जो है तो भोपाल में ही स्थित है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सौर स्मारक कहाँ है, भोपाल जिला में स्थित है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट है यहाँ पास देखने जा रहे हैं प्रमुख संस्थान मेजर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थानों के बारे में देखने जा रहे हैं, कौन कौन से संस्थान भोपाल के अंतर्गत हैं या अवस्थित हैं। क्योंकि हमने अभी बताया था कि कई यहाँ प्रशिक्षण संस्थान भी हैं और कई शिक्षण संस्थान भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं प्रमुख संस्थान को देखने जा रहे हैं कौन कौन से यहाँ प्रशिक्षण संस्थान हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रशिक्षण संस्थान हम बताने जा रहे हैं मुख्य रूप से। तो देखेंगे पहला फैक्ट यहाँ प्रशिक्षण संस्थान में है प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, महत्वपूर्ण है। क्या प्रथम आपदा प्रबंधन या भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान जो है तो भोपाल में स्थापित किया गया था 1987 में, याद रखेंगे। तो प्रथम आपदा प्रबंधन देखेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, जब जैसे कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, ऐसी कोई घटना घट जाती है जो बहुत बड़ी मानव त्रासदी हो सकती है, जैसे जो है भोपाल का गैस कांड था। तो इस प्रकार से मानव त्रासदी के लिए जो तुरंत कार्रवाई की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, जो मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जाता है उसके लिए व्यवस्थित एक विभाग का गठन किया गया जिसका नाम है आपदा प्रबंधन संस्थान, या एक संस्था का निर्माण किया गया आपदा प्रबंधन संस्थान। इसका स्थापना 1987 में किया गया था। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पास RCPV नरहोना प्रशासनिक अकादमी। देखेंगे यहाँ पास RCPV नरहोना एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है दोस्तों। जैसे आप लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पास करते हैं और जब आपको कोई गेस्टेड अधिकारी का पोस्ट मिल जाता है तो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, कहाँ, RCPV नरहोना प्रशासनिक अकादमी। देखेंगे दोस्तों RCPV नरहोना है, ये जो है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे, इन्हीं के नाम से जो है तो RCPV नरहोना एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी का निर्माण किया गया है जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों। तो ये कह सकते हैं कि लोक सेवकों का प्रशिक्षण स्थल है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला। ध्यान देंगे क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी भोपाल में है दोस्तों। ठीक है, तो क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ही स्थित है। अगला फैक्ट देखेंगे जो कि प्रशिक्षण संस्थान से है, शोध संस्थानों से है। यहाँ फैक्ट है मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में है। अभी हमने आपको संग्रहालय में बताया था कि मध्य प्रदेश का जनजाति जो संग्रहालय है भोपाल में है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में ही है, मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल। तो इस प्रकार से दोस्तों शोध संस्थान और विकास संस्थान भोपाल में है जनजातीय। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया गया कि उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल में है। देखेंगे जो सांड होते हैं दोस्तों, सांडों के उन्नत प्रजाति को जन्म देने के लिए, उन्नत प्रजाति पैदा करने के लिए जो है तो यहाँ एक प्रजनन केंद्र भदभदा में स्थापित किया गया भोपाल में। एडवांस्ड ब्रांड स्ट्रेंजमेंट सेंटर भदभदा भोपाल में स्थापित किया गया दोस्तों। तो महत्वपूर्ण याद रखेंगे यहाँ सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट देखिएगा यहाँ पास जो है तो चूँकि प्रशिक्षण संस्थान कई हैं भोपाल में, तो देखेंगे अगला है पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। जैसा कि दोस्तों को पता है कि पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम विधि पुरुष थे, या कह सकते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। इनको मध्य प्रदेश का विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके नाम पर ही पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, नेशनल लॉ एंड मीडियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल, ठीक है दोस्तों, की स्थापना की गई है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया गया कि जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला भोपाल में है, जेल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में है। क्या, जेल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे जो जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला है ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है दोस्तों। तो ये सारे बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि प्रशिक्षण संस्थानों से हैं। आगे देखेंगे यहाँ अगला फैक्ट बताया गया है कि पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, पुलिस स्वान ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोगों ने देखा है। अगला है देखेंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है। कौन? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो है ये भोपाल के अंतर्गत आता है, भोपाल जिले में स्थापित किया गया है। क्या दोस्तों? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश या एशिया का पहला संस्थान है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भोपाल में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे, अगला यहाँ फैक्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, देश का पहला, चूँकि उस टॉपिक का अंत अभी नहीं हुआ है प्रशिक्षण संस्थान का, तो आगे देखेंगे शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, अभी दोस्तों इसको लगता है ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, भोपाल में देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान जो है तो भोपाल में स्थापित किया गया। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी या कोई ऐसी त्रासदी हो जाए, ऐसे कोई मानव त्रासदी हो जाए, उस समय तुरंत त्वरित प्रबंधन करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसको कहते हैं आपदा प्रबंधन संस्थान। इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया था दोस्तों, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखेंगे, देश की पहली हाईटेक लैब भोपाल में स्थित है। क्या? देश की पहली हाईटेक लैब, महत्वपूर्ण है, हाईटेक लैब जो है तो कहाँ है? भोपाल में स्थित है, महत्वपूर्ण है, जो कि देश की पहली हाईटेक लैब है दोस्तों। तो ये भोपाल ज़िले में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और एक बहुत पॉपुलर सिटी है दोस्तों, तो याद रखेंगे देश की पहली हाईटेक लैब कहाँ है? भोपाल जिला में है, महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट देखेंगे, देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल में है, महत्वपूर्ण है। देखेंगे देश की पहली कह रहा है, केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल में है। तो ये अपने आप में ये जो है तो अलग अलग ही मैटर है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पास कि देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है तो भोपाल में स्थापित किया गया, मतलब ये केंद्र सरकार का उपक्रम है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स को देखा है। देखेंगे आगे लिखा हुआ है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। बहुत सारे मध्य प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान हैं, कई कॉलेज हैं, यहाँ पास विश्वविद्यालय हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियोस को कल देखेंगे, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और जो पर्यटन वगैरह है, जो कल्चरल चीज़ें हैं, तो भोपाल की अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ये पार्ट फर्स्ट था, चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आते दोस्तों, अभी हम इसको यहीं पास रोक रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों।